अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा, आपको मैं ये पर्दे दिखा रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि ये पर्दे मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। और यहाँ पे जो दरमियान वाला पर्दा है वो बड़ा है और साइडों वाले छोटे हैं। पता नहीं ये क्या चक्कर है, मगर मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस तरह से लगे हुए। तो मैं सोच रही थी कि इसका कोई जुगाड़ लगाऊँ, इनका कुछ करूँ कि ये मुझे अच्छे लगें। और ये मैंने सोचा कि मैं इनको जो है, जो दरमियान वाला पर्दा है, इसे नीचे से उतार के साइडों पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो अटैच कर दूंगी, जिससे ये पेयर भी अच्छा लगेगा और एक जितने भी ये हो जाएंगे। तो ये देखिए, इतना ये लंबा है दरमियान वाला पर्दा जो है, और साइडों वाले हैं वो छोटे हैं। तो इस तरह ये अजीब लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है इसको कट करके थोड़ा थोड़ा जो है वो साइडों पे लगा दूंगी। तो ये मैंने माप लिया था और अंदाज़े से अभी ये पर्दे लगे हुए हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कितना, तकरीबन ये 9 इंच टोटल पर्दा जो दूसरे पर्दों से बड़ा है। तो पहले तो मैं नीचे से इनको उधेड़ लूँगी ताकि इनकी पैमाइश जो है वो अच्छे से हो जाए, जो साइड पे पर्दे लगे हुए हैं उनको भी, और ये दरमियान वाला पर्दा है इसको भी उधेड़ लूँगी। और फिर इनकी मुकम्मल जो लेंथ है वो मेरे पास आ जाएगी, और वो इजी से मैं इनको फिर पैमाइश करके कट करके अटैच करूँगी दोनों के साथ। तो सबसे पहले तो हम इनको नीचे से जो है वो खोल लेते हैं। तो इस तरह का जो थ्रेड कटर होता है उससे बड़ी आसानी से आपको धागा जो है वो मिल जाता है। उसको काट लेते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट करना हो कपड़े को उधेड़ना, तो वहाँ से आप इसका जो धागा है वो इससे कट कर लेंगे। इसकी नोक बहुत बारीक होती है। सुई वगैरह से अगर करेंगे तो सुई जो है वो टूटने का अमकान जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि अगर ज़ोर लगेगा तो सुई टूट जाएगी। तो इस तरह से अगर ये थ्रेड कटर हो तो इससे बहुत इजीली जो है आपको जो थ्रेड का सिरा है वो मिल जाएगा, और उसको काट लीजिएगा। और फिर एक धागा अगर आपको थोड़ा सा मिल जाए तो फिर बहुत आसानी से ये देखें, कपड़ा जो है वो मोटा है, इसलिए बड़ी आसानी से हाथ से ही ये सारे धागे जो हैं वो कटते जा रहे हैं। इस तरह से मैंने इजीली इन तीनों पर्दों को जो है वो खोल लिया था बड़ी आसानी के साथ। तो खोलने के बाद जो इसकी एग्जैक्ट पैमाइश है वो मैंने करनी है। अभी मुझे अंदाज़ा हो गया है थोड़ा बहुत कि ये कितने बड़े हैं और किस तरह से ये साइडों पे अटैच हो जाएंगे। बहरहाल जी, ये मैंने दरमियान वाला पर्दा जो है वो मुकम्मल खोल लिया है। बड़ी आसानी से खुल गया था फटाफट से। और नीचे देखिए ओवरलॉक भी की हुई है इन्होंने, तो ये भी बड़ी सहूलत हो गई थी कि धागे वगैरह जो हैं वो नहीं निकलते थे। तो बस ये हो गया। अब दूसरा जो है साइडों वाला, उसको भी मैं खोलूँगी। काफ़ी अच्छा खासा जो है उन्होंने नीचे फोल्ड किया हुआ था, और मार्जिन जो है मुझे मिल गया है इसको खोलने के बाद। तो इसी तरह से ये जो है इसको भी मैं खोल लूँगी। इसका भी पहला जो सिरा है वो मैंने कटर के साथ काट लिया था। और ये देखिए, मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि तकरीबन 3 इंच जो है वो पर्दा इसका छोड़ूंगी, और बाकी का जो 6 इंच है वो उतार लूँगी, और 3-3 इंच जो है वो साइडों पे पर्दों के साथ अटैच करूँगी। तो ये पर्दे तीनों जो हैं वो एक जितने हो जाएंगे। तो ये सारा अंदाज़ा मैंने भी इसके ऊपर ही लटके हुए थे तो लगा लिया था, और इसके ऊपर ही लटके को मैंने उधेड़ लिया था अच्छे से सारे को, तीनों को। और फिर मैंने उतार के इनको काट के स्टिच किया था। तो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपने ज़रूर देखनी है। उसमें मैंने बताया है कि मैंने ये पर्दे जो हैं वो कहाँ से मंगवाए हैं, और बाकी और काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। तो आपने जाके पिछली मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इससे जो है वो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं आपको बआसानी मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने पर्दों को उतार लिया है उसके जो स्टैंड के ऊपर से नीचे, और फिर अब इनकी एग्जैक्ट पैमाइश जो है वो मैं करने लगी हूँ। पैमाइश करने का यही तरीका बेस्ट है कि दोनों पर्दों को सिरे से लेके एंड तक आप इकट्ठा रख के माप लें, और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने जब मापने के बाद 3 हिस्सों में नीचे से मैंने इसको किया है डिवाइड। ये देखिए, बराबर के 3 हिस्से मैंने ले लिए हैं, और एक हिस्सा जो है मैं इसके साथ ही छोड़ दूँगी, और बाकी के 2 हिस्से जो हैं वो मैं उतार लूँगी। तो इस तरह से मैंने इन पर्दों का जुगाड़ लगाया, और इससे बड़े ये अच्छे लगने शुरू हो गए। क्योंकि पहले तो ये अजीब ही लग रहे थे, लेकिन जब मैंने
ये वाला वाइट वाला कपड़ा उतार के फ्लावरिंग वाला पर्दा है नीचे से, प्लेन नहीं है। तो उन दोनों के साथ अटैच किया तो बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट आया। मुझे बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये मेरा फ़ैसला ठीक था, बजाय इसके कि उसको ऐसे ही छोड़ दी। तो बस मैंने हल्का सा कैंची के साथ कट लगा लिया था और फिर अंदाजे के साथ ही इसको कट कर लिया था। अगर आपको मतलब डाउट है कि आपका अंदाज़ा ठीक नहीं रहेगा तो आप इंच टेप से माप के दोनों साइडों से कट कर सकते हैं। तो मुझे स्टिचिंग आती है थोड़ी बहुत, तो मैंने अंदाजे के साथ ही इसको कट कर लिया। अब इनको दो हिस्सों में काटूंगी, एक हिस्सा एक पर्दे के लिए और दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे पर्दे के लिए। तो इनको बराबर हिस्सों में करके तो कट कर लेते हैं। उसके बाद मशीन रख ली है मैंने बेड के ऊपर ही। थोड़ा सा मुझे मसला कर रही थी, काफ़ी हिल रही थी, लेकिन मैं इजी रही कि यहाँ पे बेड पे आराम से बैठ के इनको स्टिच कर लेती हूँ। तो धागा वगैरह डाल लिया उसमें मैंने, और नीचे दोनों तरफ इनके जो है वो अटैच कर लिया। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाई। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इजीली इसको, नहीं भी आती तो कोई इतना इसमें साइंस नहीं है। सीधी सीधी सिलाई लगानी है। वो जो पट्टियाँ आपने कट की हैं उनको इसके ऊपर रख के, पर्दे के ऊपर, साइडों वाले पर्दों के ऊपर रख के, दरमियान वाले पर्दे के साथ तो पहले ही अटैच रहने देनी है। उतना मार्जिन रख के जो उसका ज़्यादा था वो आपने छोड़ के तो उतारनी है, दूसरों के साथ इस तरह से अटैच कर लेनी है साइडों वाले पर्दों के साथ। आपको मैं क्यों बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी हो ये, लेकिन कोई भी मतलब अगर इस तरह का हो सकता है कि आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए कि आपने कुछ जुगाड़ लगाना है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा आप हाँ, मतलब आइडिया ले सकते हैं। आपको बताने का ये मकसद है, और आपके साथ वीडियो शेयर करने का भी यही मकसद है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ी मतलब इस आइडिया की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जी, मैंने अटैच करने के बाद ये जो पर्दा दरमियान वाला है इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लिया, क्योंकि इसको कट किया हुआ था। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और मशीन तो मैंने पहले ही रखी हुई थी। पर्दे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, मैंने लटका दिए हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस बेड की जो बेडशीट है वो चेंज करनी है। ये मैं नई बेडशीट लेके आई हूँ, वो आपको दिखाने लगी हूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये आपको कैसी लगी। वाइट बेस है और ऊपर फ्लावर है ब्लू और पिंक, और इसको मैंने डालना है बेड पे। आपको ये भी बताऊंगी कि बेड पे अगर आपने बेडशीट डालनी है तो उसको किस तरह इस तरह का बनाया जाए कि वो बेड से सिरके नहीं, उतरे नहीं। अगर बच्चे हैं वो कूदते हैं या कोई भी बंदा बैठ के उठता है तो सलवटें नहीं पड़ती। तो ये पहले जो बेडशीट आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैं बैठ के स्टिचिंग भी कर रही थी, और ये मैंने डाली हुई है। तो इसके बिल्कुल भी ये जो है इकट्ठी नहीं हुई। तो ये किस तरह से आप करेंगे तो ये इकट्ठी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने अपने जो गद्दा है उसकी चौड़ाई देख लेनी कि उसकी चौड़ाई कितनी है। उस लिहाज से आपने इस बेडशीट के जो साइडें हैं उनको फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। साइडें मतलब कि जो चौड़ाई वाली साइड होती है उस साइड से आप करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। मुझे अंदाज़ा है, मैंने इसलिए पमाइश नहीं की क्योंकि मेरी सारी बेडशीट्स जो हैं वो इसी तरह से होती है। मैं मार्केट से लाते ही इनको इस तरह से इनके कॉर्नर जो हैं वो फोल्ड कर लेती हूँ और बड़ी आसानी से गद्दे के ऊपर ये चढ़ जाती हैं, और बड़े अच्छे से ये फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, और बिल्कुल भी बेडशीट्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं होती। तो अगर आप पहली दफ़ा यहाँ कर रहे हैं, इनको फोल्ड कर रहे हैं, तो आप इंचिस टेप की मदद से बेडशीट को माप लें और गद्दे को माप लें। जितना आपका गद्दा है उतना आप मार्जिन रख के और साइडों से जो है वो फोल्ड करें। जैसे आप बेडशीट डालते हैं और एक्स्ट्रा बेडशीट जो होते हैं वो दोनों साइडों के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, वही तरीका आपने सेम करना है कि अंदर की तरफ करके उनको दोहरा करके अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। और गद्दा जो है वो हल्का सा साइडों से फोल्ड हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट भी हो तो थोड़ा सा गद्दे को अंदर की तरफ फोल्ड करके उनके कॉर्नर जो हैं आप चढ़ा सकते हैं। ये देखें, पहले वाली बेडशीट को भी मैंने सेम इसी तरह से सिलाई लगाई हुई है अंदर की तरफ, और कॉर्नर जो है इनके ऊपर चढ़ाए हुए हैं, और बिल्कुल भी ये इधर से उधर नहीं होती। बच्चे माशाल्लाह घर में हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, बैठते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बार बार बेडशीट्स को सीधा नहीं करना पड़ता। तो ये बड़ा ही इजी मेथड है, आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। ना ही इलास्टिक डालने की झंझट, ना ही लंबा चौड़ा कोई काम। मैं खड़े खड़े भी, जब अभी तो मैंने मशीन बेड पे रखी हुई थी, लेकिन जब मैं बेडशीट अक्सर लाती हूँ तो खड़े खड़े ही स्टैंड पे पड़ी ही जो मशीन होती है उसके ऊपर चारों कोनों को फटाफट से
फोल्ड करके उसकी सिलाई लगा लेती हूँ और फिर इस ऊपर चढ़ा लेती हूँ बेड के। तो ये देखें बड़े इजीली आपने गद्दे को, पहले ये स्प्रिंग मैट्रेस है, तो आप अगर आप दूसरा है देख लें, आप जो भी आपके पास है, तो उसके ऊपर आपने उसको बाहर निकालना है पहले, जो आपका मतलब अंदर की तरफ सारा गद्दा होता है, लेकिन उसको उठा के बाहर निकालें और चारे कोने जो हैं इनके ऊपर चढ़ा दें। और इससे ये भी नहीं होता कि आपकी बेड शीट जो है वो साइडों से फोल्ड हो जाए, वो नज़र ना आए, मतलब अजीब सी लगे। इस तरह कुछ कोई इस तरह का सीन नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से लगेगा कि जैसे बेड शीट वैसे ही आपने डाली हुई है, बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपके जो बेड शीट के कॉर्नर हैं वो स्टिच हैं। तो ये देखें मैंने ऊपर बहुत अच्छे से बिछा ली है, बड़ी इजीली हो गया। और अब इसके कवर, पिलो कवर जो हैं वो चेंज कर लूँगी और फिर आपको पूरी लुक जो है वो दिखाऊंगी। इसके बाद भी आपको मैंने जो ब्रास के ऊपर से स्टिकर उतारने थे वो पेंडिंग है, वो भी उतार देती हूँ और पूरे कमरे की लुक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें बेडशीट कितनी ही मज़े की, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर सिलवट नहीं है। और ये डाल दी है मैंने पिलो भी, इसके ऊपर रख देते हैं। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, और आपको अगर कुछ आइडिया भी चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये पिल्लू था पहले का पड़ा हुआ एक छोटा सा मेरे पास, तो ये मुझे लगा कि इस कमरे के साथ मैच करता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब चलते हैं जी, अपने जो साइड के मिरर मैंने लगाए हैं, इनका मुकम्मल तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ये मिरर मैंने खुद बनवा के अटैच करवाए हैं साइडों पे। और ये किस तरह से करवा सकते हैं आप लोग भी अपने घर में साइड टेबल के साथ, उसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कर लें। और यहाँ पे देखें, ये ब्रास के ऊपर हल्का सा पेपर जो है वो लगा हुआ है, ताकि शीशा जो इसका, ये ब्रास का शीशा जो होता है वो गंदा ना हो, वो ख़राब ना हो। जब आपने फाइनल इसको कहीं अटैच करना है तो फिर ही आपने इसको उतारना है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये मिरर लगाना पूरा आपको बताया था, ये मैंने नहीं उतारे थे क्योंकि मुझे था कि अभी मैं पूरा जो कमरा है उसके पर्दे भी लगा लूँ, बेडशीट भी लगा लूँ, उसके बाद मैं जो है वो इसको उतारूँगी, ताकि जो फाइनल लुक है फिर मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें शीशा किस तरह से चमक रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह का इसका रिज़ल्ट होता है। बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये ब्रास पट्टी है, इसी तरह लगता है कि जैसे शीशा ही लगा हुआ है। कॉर्नर से ये उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एल्फी जो है वो लगी हुई थी, इसलिए ये एल्फी की मदद से पक्का हो गया था। तो बहरहाल ये मैंने उतार दिया था चारों साइडों से, और इसके नीचे से बड़ा ही मज़े का इफेक्ट जो है निकला। जिस तरह के बेड के अंदर शीशे की ब्रास की पट्टियाँ लगी हुई हैं, सेम ये उसी तरह ही लग रही थी, और बिल्कुल इसी तरह लग रहा था कि ये पूरा सेट है। तो ये देखें जी पर्दे, ये आप बताएं अब ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बड़े ही ज़बरदस्त लगे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने ये खुद से ही किया है, ऐसे ही लग रहा था कि मुकम्मल पेयर ही इसी तरह का है। अब पहले थोड़ा सा मतलब इनका लग रहा था कि ये चेंज है, लेकिन अब जब इनके नीचे ये फ्लावर वाली पट्टी अटैच होगी तो बिल्कुल ये मुकम्मल पेयर लग रहा है कि एग्जैक्ट इसी तरह का ये पेयर आया हुआ है। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने साइडों पे जो है ना, वाइट तो नहीं मुझे मिले थे, ऑफ वाइट कलर के फ्लावर की बेल जो है वो मैंने अटैच की है। मतलब वाइट मैंने काफ़ी ढूंढे, नहीं मिले, और ये ऑफ वाइट मुझे लगा कि बस चलो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने दोनों साइडों पे अटैच कर दी हैं। और मेरा जो टाइम पीस है वो छुप गया, इसकी अभी चेंज करनी पड़ेगी जगह, कहीं और पे लगाना पड़ेगा किसी और दीवार के साथ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये जो कुरान पाक के स्टैंड था, ये पहले उस साइड पे था, अब मैंने यहाँ पे लगवाया क्योंकि बेड की टांगें जो है ना, मतलब उस साइड पे आ रही थी, ऊंचा था लेकिन फिर भी इस साइड पे लगवा दिया, ये साइड पे ठीक है। और इसके अलावा ये जो कैबिनेट है, इनके ऊपर मैंने ये पेपर अटैच किया हुआ है। कैबिनेट का कलर जो है वो लकड़ी की कलर का था, वुड का कलर, तो मैंने यहाँ पे वाइट जो पेपर होता है ना, जिसके नीचे एक ग्लू लगी होती है, जैसे मतलब पेपर उतारे तो नीचे से ग्लू होता है चिपकने वाला, वो मैंने ऑनलाइन मंगवा के इसके ऊपर लगाया हुआ। तकरीबन ये साल हो रहा है इसको, और बिल्कुल भी ये नहीं उतरा, बड़ा ही अच्छा इसका भी रिज़ल्ट रहा। बहरहाल जी, ये ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं मेरे रूम की। इसका मुकम्मल जो 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 मैंने प्रोसेस किया वो सारा आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। तो आपने आपको कैसा लगा आपने ज़रूर मुझे बताना है।
इसके अलावा आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आइंदा आने वाली वीडियोस में भी करती रहूँगी, इसलिए मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।